तस्वीरें हम देख रहे थे, उसमें देखिए आर्मी के जवान भी थे, वो भी काफी जश्न मना रहे हैं। तो बोने का वो देखिए, ये तस्वीरें देखिए, मतलब ये वो देखिए फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। जश्न कितना मन रहा है, देखिए अमृत, अभी तो जश्न शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि कल तक ये जश्न जो है इसी तरीके से रहेगा। अच्छा, देखिए जम्मू की तस्वीरें नहीं मोनिका, ये बता रहा हूँ कि देखिए ये जश्न शुरू हुआ है। कईयों के तो नवरात्र चल रहे हैं, वो जश्न नवरात्रों के बाद भी शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है। जिसमें हम लोग भी हैं, जश्न मनाएंगे, हम इंतजार करेंगे जश्न का। तो देखिए ये खुशी की इतनी बड़ी बात है, चाहे बॉर्डर पर खड़ा जवान हमारा हो, सिक्योरिटी हो, पुलिस वहां पर हो, हर कोई खुश है। और ये जम्मू कश्मीर में इस तरह का हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगना अपने आप में मैं कहूं कि एक अलग भारत की तस्वीर आपको ये दिखा रहा है। ये जीत की तस्वीर नहीं है, ये एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर है जो आप जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सिविलियंस के साथ आर्मी के जवान एंजॉय कर रहे हैं, और क्या चाहिए। और बिल्कुल जिस दायरे में या जिस पृष्ठभूमि में ये मैच खेला गया, अपने आप में देखिए हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस मैच में देखी, ड्रामा देखा इस मैच में, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जब ये मैच हो रहा था, कितना एक तरह से दो अलग अलग धड़े बट गए थे। मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भारत को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी बादशाहत कायम रखी, उसके बाद देखिए आज एशिया कप का विजेता भारत बन चुका है। लेकिन ये जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर इस तरीके की आज सेलिब्रेशंस नहीं हो रही होगी। राजीव सर और हमने दोनों आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपने तो बहुत सारे ऐसे मैचेस कवर किए होंगे, लेकिन आज का जश्न आपको अलग क्यों लग रहा है? नहीं, अलग इसलिए लग रहा है कि हम जश्न में शामिल नहीं हो पा रहे हैं ना, हम स्टूडियो में हैं। अदरवाइज मैं राजीव भाई, मुझे याद है एशिया कप जो हम जीते थे, उसके बाद मुंबई में भी हम लोग गए थे, राजीव भाई मुलाकात वहीं हम लोग भी गए थे, तो हम भीड़ में हम भी इंजॉय भी कर रहे थे, हम काम भी कर रहे थे और नाच भी रहे थे। और मतलब वो जो देखिए जो वहाँ खड़े होकर इंजॉय है ना, वो यहाँ होकर नहीं हो सकता है। हम फील कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मौज मस्ती होती है ना यहाँ, मतलब आप भूल जाते हो आप कौन हो, क्या हो, बस सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तान के नारे लगते हैं। नैन भाई आप साथ में हैं हमारे, ऐसे 2-3 पॉइंट्स में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में कब ऐसा पल है जब आपको दिल किया हो कि यार चलो छोड़ो, भूल जाता हूं, मैं भी जश्न मनाता हूं, नाचता हूं, गाता हूं। मुझे याद है जब कारगिल वॉर चल रहा था 1996 में, पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे हम वहां पर इंग्लैंड में, और उसके बाद जो माहौल ऐसा लग रहा था कि बस से उतर के उस माहौल के साथ जुड़ जाए, उससे लोगों के साथ जुड़ जाए और जश्न मनाया जाए, क्योंकि ग्राउंड से पहुंचते हमको कम से कम 2 घंटा लगा था। जिस तरह मिठाइयां बट रही थी, जिस तरह डांस हो रहा था, ऐसे मिनी इंडिया में। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखिए बधाई भी दी गई है। खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक मैसेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि जो पटखनी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को दी थी, खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीत की बधाई भारतीय टीम को दी गई है। अब जिस तरीके से बिल्कुल सिंदूर की बात चल रही थी मोनिका, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दी, और काबिल देना भी चाहिए, और ये टीम डिजर्व भी करती है। और हम शुरुआत से कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम वहां भी कर रहे थे, और हमने 3 मरतबा इनको ग्राउंड पे हराया, और इसके बाद तो बिल्कुल मैं कहूँ ये टीम डिजर्व करती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, इसके बाद भी इतना काम रहना, कूल रहना ना, ये टेम्परामेंट है, ये एक डिसिप्लिन है जो टीम इंडिया के पास है। अमूमन दूसरी टीम होती है तो हमने देखा कि कितनी बार वो लाइंस क्रॉस कर जाती है, लाइंस क्रॉस कर जाती है, अब काफी एग्रेसिव हो जाते हैं ग्राउंड पे। वो तो हमने पाकिस्तान का रवैया देखा ही है, कितनी लाइंस क्रॉस की है पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में। उनसे आप क्या सोच रहे हो, जो बेचारे यही करने आए हैं। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ कि सिर्फ वो दुबई आईफोन खरीदने आए थे और पिकनिक मनाने आए थे, वो पैसे मिल गए होंगे, अब उनको मिल जाएंगे कुछ दिन में। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन उन्हीं के हैं। तो एक बार फिर से अमृत दर्शकों को बता दें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय टीम को बधाई दी गई है। एशिया कप का विजेता भारत बन चुका है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है। भारतीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा है, खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फतेह हासिल की है यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, आतंक के अकाउंट का खात्मा किया गया भारत की तरफ से।
वही नतीजा जो है खेल के मैदान में भी रहा है। लेकिन अमृत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक मेंटल प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन एक मैच्योरिटी जो प्लेयर्स की तरफ से दिखाई गई है। उत्कर्ष, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी और राजीव सर आपसे भी समझना चाहूँगी, जब इस तरीके का प्रेशर होता है एक खिलाड़ी के मनोबल में, तो किस तरीके से खिलाड़ी उस खेल में मैच्योरिटी दिखाता है, और क्या वाकई में भारतीय टीम की तरफ से मैच्योरिटी जो है ग्राउंड पर दिखाई भी दी गई? देखिए, पहले तो इरफान पठान ने जो हाल में लिखा है, उनका लिखना है कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों। उन्होंने छेड़ा है, देखिए पाकिस्तान को कहा है कि आपका संडे कैसा रहा, आवाज़ नहीं आ रही, उन्होंने लिखा है। काफ़ी सन्नाटा है, पड़ोस से कोई आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। इरफान पठान ने देखिए टीज करना शुरू कर दिया है, और अब सबसे बड़ा इंतजार जो है कि टीम इंडिया को जो ट्रॉफी मिलने वाली है वो अब तक नहीं मिली है। मोहसिन नकवी जो है ACC के चीफ, वो ट्रॉफी देंगे। लेने के लिए किस तरीके से टीम इंडिया आएगी, नज़रें उस पर होने वाली है। फिलहाल देखिए रिंकू सिंह अपनी बात ज़रूर आगे रख रहे हैं। लास्ट फिनिश उन्होंने किया, भाई एशिया कप में एक भी मैच नहीं खेले, जिस मैच में खेले आखिरी ओवर में बल्लेबाजी आई, फिनिश किया उन्होंने। शानदार खेल उनका रहा। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों डिपार्टमेंट में पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम का कोई मैच नहीं है भाई। सुनील गावस्कर पहले कह चुके थे पाकिस्तान की टीम को कि पोपटवाड़ी टीम है, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था पाकिस्तान की टीम को, और आज फिर देखिए एक बार दिख गया किस तरीके से 33 रन के अंदर 8 विकेट पाकिस्तान के गिर गए। शुरुआत इतनी अच्छी की थी कि पड़ोसियों से आवाज़ बहुत आ रही कि भाई क्या हुआ इंडियंस, क्या हुआ इंडियंस, और देखिए भाई इंडिया ने किस तरीके से जवाब दिया है। पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरीके से फिर से साइलेंट मोड पे चला गया है। राजू भाई आप देखिए, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान जो प्रेशर की बात मोनिका ने की थी, पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि हैरिस राव को टीम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हैरिस राव अब कितना फरमाएंगे पाकिस्तान को, मुझे ये पूछना है। विराट कोहली 2 छक्के मार देते हैं वहाँ, यहाँ 40-45 रन दे देते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को, और ये जो प्रेशर है वो दिखता है हैरिस राव के ऊपर। जब भी भारत से मैच होगा वो प्लान लैंड कराने लगते हैं, उनकी गेंद तो लैंड होती नहीं है, और जब गेंद लैंड होती है तो वो स्टैंड्स में जाती है छक्कों और चौकों के लिए। तो ऐसे खिलाड़ी को क्यों खिलाना जो इतना प्रेशर अरे बिल्कुल खिलाओ भाई, हम उन्हें कूटेंगे, हम उन्हें पीटेंगे, वो ऐसे ही तो बॉलर चाहिए लेकिन हम क्यों जिम्मेदारी रहे पाकिस्तान के प्लेयर्स को, हम क्यों ठीक करें? पिटने दो उन्हें, पिटना है, हमें क्या करना है? नैन भाई, एक इंसान है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उसका जो एग्रेशन हमने देखा जब छक्का मारा शिवम दुबे ने, मैं बात कर रहा हूँ गौतम गंभीर की, भाई साहब ऐसा लगा कि बस आज वो टेबल और लैपटॉप दोनों तोड़ देंगे। कैसे आप गौतम गंभीर की कोचिंग को देख रहे हैं, जिस तरह से वो पूरे एशिया कप में टीम को लीड कर रहे थे? कि बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है शिवम दुबे। जब से वो चेन्नई सुपर किंग में गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी के छत्र छाया में पले हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि ये फ्यूचर है इंडिया का T20 फॉर्मेट के लिए। वो ये अच्छा ऑलराउंडर बन सकते हैं हार्दिक पांड्या की तरह, जो बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। 4 ओवर डालना होता है, 2 ओवर डालना होता है, वो डाल सकते हैं। काफी सुधार देखने को मिला है उनकी बॉलिंग में। मॉर्निंग वॉकर ने काफी विश्वास दिखाया उनकी बॉलिंग में, और उनकी बल्लेबाजी में भी निखार आया है। हर मैच का कुछ नया रूप देखने को मिलता है। आज जिस तरह की साझेदारी की तिलक वर्मा के साथ 50 रन से ज्यादा, जहां पर बहुत जरूरी था दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलना और एक साथ निभाना, एक दोनों छोर से पकड़ के रखा और बड़े शॉट्स भी खेलते गए। उनका जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो जबरदस्त है। बहुत कोई भी ग्राउंड उनके लिए बड़ा नहीं है, इतना एबिलिटी है उनके पास बड़े शॉट्स खेलने के लिए। अच्छा नैन भाई, कोई ऐसा मौका आपको याद आता है जब पाकिस्तान को आपने हराया हो, उसके बाद उनके खिलाड़ियों से आपने मौज ली हो, उनको टीज किया हो? भी बार हुआ है। 90 के दशक में हमेशा पाकिस्तान हावी रहती थी, पर जैसे ICC टूर्नामेंट जब आप खेलते थे तो हमारी जीत होती थी, तो हम जाके ड्रेसिंग रूम में मिलते थे, ड्रेसिंग रूम के बाहर आते थे, बातचीत होती थी, मजाक होता था, उनको चिढ़ाते थे। और अब मुझे याद है कि जब चेन्नई की टेस्ट मैच थी, हम हार गए थे, काफी करीब आए थे, पर उसके बाद जो बातचीत हुई थी हमारी एक दूसरे के साथ, मजा आया था उस समय। अच्छा, जिस तरह से टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को काफी काम रखी है, जिस तरह से एग्रेशन दिखाया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद कोई खिलाड़ी का कोई रिएक्शन नहीं, कूल रहना, अपने आप को फोकस रखना, ये किस तरह से आप देखते हैं भारत के डिसिप्लिन को, एक नए भारत के युवा खिलाड़ियों को? बहुत जबरदस्त, जिस तरह का एटीट्यूड दिखा है, जिस तरह का डिसिप्लिन दिखा है, जिस तरह का इमोशन दिखा है, जो आउटसाइड द फील्ड हुआ है, उसके बावजूद जब प्लेयर्स को कहा गया कि जाके एशिया कप खेलना है, काफी हद तक उनके ऊपर ब्लेम भी आया, काफी हद तक उनको कहा गया कि खेलना नहीं है, पर हमें नहीं मालूम था जाके किस तरह का अप्रोच रहेगा भारतीय टीम का। और